this is Soumya Srivastava. Welcome back to our channel College Tutor Law. In this video, we are going to study that is a very important topic, meaning, nature, scope and subject matter of a copyright. आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे मतलब क्या है कॉपीराइट का, सब्जेक्ट मैटर क्या है, स्कोप क्या है और नेचर क्या है कॉपीराइट सब्जेक्ट का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्योंकि ऑलरेडी ये बहुत बड़ा टॉपिक है, मीनिंग, नेचर, स्कोप एंड सब्जेक्ट मैटर ऑफ ए कॉपीराइट। तो सबसे पहले जानते हैं कि सब्जेक्ट मैटर क्या है। सब्जेक्ट मैटर का मतलब हम समझते हैं कि जिस मुद्दे के लिए हम लड़ाई कर रहे हैं उसका मुद्दा ही क्या है। हम बात कर रहे हैं कॉपीराइट प्रोडक्शन की। कॉपीराइट में हम क्या कहते हैं, कॉपीराइट प्रोडक्शन मांगते हैं। तो कॉपीराइट की प्रोडक्शन के लिए कौन सा मुद्दा है जिसके लिए हम प्रोडक्शन मांग रहे हैं, तो सब्जेक्ट मैटर सबसे पहले देखते हैं। तो सब्जेक्ट मैटर जो आपका आता है, एक होता है लिटरेरी वर्क। लिटरेरी वर्क का मतलब क्या है कि यू हैव टू राइट समथिंग। बुक्स हो सकता है, नोट्स हो सकता है, पोएम हो सकता है, कंप्यूटर में प्रोग्राम्स हो सकते हैं, क्वेश्चन पेपर होते हैं, एग्जाम मटेरियल होता है, आर्टिकल्स हो सकता है। दैट इज टू बी रिटन। तो उसकी प्रोडक्शन के लिए हम बात कर रहे हैं। अब आता है ड्रामेटिक वर्क, जिसमें हम एक कोई प्ले कर सकते हैं, स्क्रिप्ट पे कर सकते हैं, कोरियोग्राफ कर सकते हैं, डायलॉग्स दे सकते हैं। दैट इज कॉल्ड ड्रामेटिक वर्क। म्यूजिकल वर्क में क्या है, मेलोडी ट्यून, नॉट अ साउंड रिकॉर्डिंग। साउंड रिकॉर्डिंग क्या है कि हम किसी चीज को रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो हमारा नहीं है। आर्टिस्टिक वर्क में क्या है, पेंटिंग, ड्राइंग, फोटोग्राफ्स, स्कल्पचर्स, मैप्स, लोगोस। सिनेमा, मूवीज, वेब सीरीज, यूट्यूब वीडियोस, एनिमेशन। साउंड रिकॉर्ड में सॉन्ग्स, ऑडियो बुक, पॉडकास्ट, बैकग्राउंड स्टोर्स, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, डाटाबेस एंड एज अ लिटरेरी वर्क। तो सारी चीज की प्रोडक्शन की बात की गई है। लिटरेरी, ड्रामेटिक वर्क, म्यूजिकल वर्क, आर्टिस्टिक वर्क, सिनेमेटोग्राफ, फिल्म, साउंड रिकॉर्डिंग, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, डाटाबेस। ये सारी चीजें क्या हैं, ये सारी चीजें पे प्रोडक्शन मांग रही हैं। तो दैट इज योर सब्जेक्ट मैटर। जब भी आप क्वेश्चन लिखोगे तो आप सेक्शन वाइज लिखोगे और कैसे प्रोडक्शन चाहिए ये लिखोगे कि अगर ड्रामेटिक वर्क्स में है तो इसका कॉपीराइट वायलेशन नहीं होना चाहिए। प्ले हम स्क्रिप्ट कर रहे हैं, कोरियोग्राफ कर रहे हैं तो उसकी भी प्रोडक्शन मिलनी चाहिए। हम कोई गाना गा रहे हैं तो उस पर भी मिलना चाहिए। कोई हम ड्राइंग बनाए उस पर मुझे कॉपीराइट प्रोडक्शन बनना चाहिए। क्यों होना चाहिए ये भी इंपॉर्टेंट जानना है, क्योंकि कॉपीराइट प्रोडक्शन तभी मिलता है जब आप ओरिजिनलिटी के टर्म्स एंड कंडीशन को अचीव करते हो। ये सारी चीजें रिलेट करने लग गई हैं पिछले वीडियो से, ओरिजिनलिटी से, मैक्सिम से, जो डॉक्ट्रिन ऑफ स्वीडन ब्रावो है। अगर आपने वो चीज नहीं देखी तो प्लीज जाके देख के आई कि तब आपको समझ में जाए कि इस मुद्दे पे क्यों कॉपीराइट आपको प्रोडक्शन मिलनी चाहिए। ठीक है, अब हम देखेंगे क्या चीज सब्जेक्ट मैटर नहीं है कॉपीराइट का। आइडियाज, फैक्ट्स, प्रोसीजर्स, मेथड, कॉमन एक्सप्रेशन, मेयर डाटा विदाउट क्रिएटिविटी नहीं है। जैसे कि जब मैं आइडिया एक्सप्रेस डाइकोटमी पढ़ा रही तो मैंने ये चीज बताया था कि हम कुछ आइडिया किसी को दे रहे हैं तो वो चीज कॉपीराइट प्रोटेक्शन नहीं है, वो सब्जेक्ट मैटर नहीं है कॉपीराइट का। एक्सप्रेशन जो है वो कॉपीराइट का प्रोटेक्शन हो। एक्सप्रेशन में जब हम कोई चीज प्रोड्यूस्ड कर दी है, फैक्ट्स, कहीं चीज से हम फैक्ट्स गैदर कर रहे हैं कि नहीं, मोबाइल जो है इस तत्व से बनता है, ये चीज, दैट इज आपको उस पे कॉपीराइट प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। जब आप मोबाइल बना दोगे तो आपको मिलेगा। प्रोसीजर और मेथड्स का पता लगाना है कि दवाई किस चीज से बनती है, उस पे आपको कॉपीराइट प्रोटेक्शन नहीं, जब आप दवाई बना दोगे तब मिलेगा। कॉमन एक्सप्रेशन जो सबको पता है वो चीज पे नहीं मिलेगा। मेरे डाटा विदाउट क्रिएटिविटी, कोई चीज हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं विदाउट क्रिएटिविटी, सेम डाटा हम कर रहे हैं कि ये चीज इससे हो सकता है, तो क्या उस पर प्रोटेक्शन मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो इसी को कहते हैं व्हाट इज नॉट अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ ए कॉपीराइट प्रोटेक्शन। अब हम आते हैं कॉन्सेप्ट पे। कॉपीराइट होता क्या है? कॉपीराइट इज अ लीगल राइट गिवन टू अ क्रिएटर टू कंट्रोल यूजर ओरिजिनल वर्क। कॉपीराइट वो एक क्या है, लीगल राइट है जहां पे आपको एक्सक्लूसिव राइट दिया जा रहा है कि आपने अगर इस फोन को बनाया है
तो आपको उस पर प्रोटेक्शन मिलेगा कि आपके चीजों को कोई हैम्पर ना कर सके, क्योंकि आपने देश के लिए, पब्लिक के लिए कुछ नया बनाया है जिससे पब्लिक उसको यूज करेगी, फ्रूटफुल होगी। तो आपको भारत सरकार की तरफ से एक उपाधि दी जा रही है, दैट इज अ कॉपीराइट प्रोटेक्शन, कि आप इससे मोनोपोली जनरेट कर सको। जब भी इसको जब आप लाइसेंस करोगे, असाइनमेंट दोगे, तो कोई और सेल करेगा, कोई और बनाएगा, और लेकिन जो रॉयल्टीज होगी आपको भी रिसीव होगी, क्योंकि आपने इस चीज को जन्म दिया है। तो रॉयल्टीज कुछ भी हो सकती है जिससे सेट होगा, रॉयल्टीज भारत सरकार सेट करेगी कि आपको क्या रॉयल्टीज मिलेगी। जो रॉयल्टीज मिलने का अधिकार है वो किसी और को तो मिल नहीं सकता है। जो खरीद रहा है वो पैसे देके खरीदेगा, तो जो परसेंट पैसे देके खरीद रहा है, कुछ परसेंट, कुछ रॉयल्टीज कहाँ जाएगी, वो इंसान के पास जाएगी। समझ में आ रहा है? तो जो इंसान कमा रहा है, जो इस इंसान ने रॉयल्टीज जनरेट की है, तो क्या उस चीज को हैम्पर कर सकता है? क्या कोई तीसरा इंसान कहेगा कि नहीं नहीं नहीं, मैंने ये सामान बनाया है? उसको फिर क्या करेगा, वो सारी चीजें कलेक्ट करके कि वो इस फोन को कैसे बनाए, अब मैं इस चीज को बनाता हूं और मैं इसका धंधा बंद कर, ऐसा नहीं हो सकता। आप बना सकते हो, सेम चीज बनाओ, लेकिन फिर आपको कॉपीराइट प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने कुछ नया नहीं बनाया है, कुछ लेबर जजमेंट स्किल ऐसा नहीं दिया जाए, मिनिमल क्रिएटिविटी कुछ नया नहीं बनाया है जिससे आपको कॉपीराइट प्रोटेक्शन मिलेगा। न्यू थिंग्स होना चाहिए, कुछ समथिंग इनोवेशन होना चाहिए। इनोवेशन पे कॉपीराइट मिल रहा है, एग्जिस्टिंग चीज पे नहीं मिल रहा है। जैसे मैंने बताया कि कॉमन एक्सप्रेशन मेड दैट आर विदाउट क्रिएटिविटी आपको नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है? कॉपीराइट प्रोटेक्शन क्रिएटिव एक्सप्रेशन गिव्स यू कंट्रोल हाउ द अदर यूज इट। अदर्स आपकी चीजों को यूज ना कर सके, ठीक है, यूज करेगा, बट कैसे यूज करेगा? यूज करने का उसके लिए तरीका बनाया गया है। आप खरीदोगे, आप यूज कर सकते हो, ठीक है, लेकिन आप उसकी क्रिएटिविटी को हैम्पर नहीं कर सकते, ठीक है। फिर क्या है, इकोनॉमिक राइट्स होता है जो कि जनरेट होता है किससे? राइट टू रिप्रोड्यूस, राइट टू पब्लिश, राइट टू ट्रांसलेट, राइट टू अडॉप्ट, राइट टू डिस्ट्रीब्यूट, राइट टू परफॉर्म पब्लिसिटी, राइट टू ब्रॉडकास्ट, राइट टू कम्युनिकेट टू द पब्लिक। दीज राइट हेल्प टू क्रिएटर अर्न मनी। जब मैंने कोई मोबाइल बनाई तो उसको रिप्रोड्यूस भी करेंगे ताकि सामने वाला खरीदे, राइट टू पब्लिश भी करेंगे, राइट टू ट्रांसलेट भी करेंगे, बताएंगे कि मैंने इस चीज को कैसे बनाया, ताकि सामने वाला इसको सीख के और कुछ नया बनाए। सेम चीज कॉपी करके आप कॉपीराइट प्रोटेक्शन नहीं ले सकते, क्योंकि वो इनोवेशन किसी और इंसान का है। आप जब इसको सीख के कोई और अच्छी इनोवेशन करोगे, कुछ नया करोगे जो इस कंट्री में नहीं होगा या किसी अनदर कंट्री में नहीं होगा, तब आपको कॉपीराइट प्रोटेक्शन मिलेगा। राइट टू अडेप्ट, राइट टू डिस्ट्रीब्यूट, ये सारी चीजें आप पढ़े होगे, आप इसको अच्छे से देख सकते हो। फिर आता है मोरल राइट। मोरल राइट क्या है, ये सेक्शन 57 में बात की। एक होता है राइट टू पैटर्निटी, राइट टू इंटीग्रिटी। पैटर्निटी का क्या मतलब? राइट टू बी क्रेडिटेड एज ए ऑथर। जब मैंने ये मोबाइल बनाई तो मेरे मरने के बाद भी ये कोई नहीं कह सकता कि सौम्या श्रीवास्तव ने मोबाइल नहीं बनाई, किसी और ने बनाई। मरने के बाद भी ये राइट इन ऑथर के पास रहता है, दैट इज अ राइट टू पैटर्निटी। चाहे उस इंसान को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जिसने बताया डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर बनाया, तो बी.आर. अम्बेडकर के पास क्या है? पैटर्निटी राइट है। उनके मरने के बाद भी कोई और क्रेडिट नहीं ले सकता, चाहे कॉन्स्टिट्यूशन का, चाहे पार्लियामेंट कितनी भी अमेंडमेंट कर ले, पूरे सेक्शन को चेंज कर दे, पूरे सेक्शन में इंटरप्रिटेशन कर दे, लेकिन राइट टू पैटर्निटी बी.आर. अम्बेडकर का नहीं जाएगा। यही चीज कह रहा है कि ऑथर के मरने के बाद भी राइट टू पैटर्निटी रहेगा। राइट टू प्रिवेंट अ डिसऑर्टेशन और मल्टीनेशन ऑफ द वर्क, राइट टू इंटीग्रिटी। जो सामान को बनाया गया है जिससे इंसान को पहचान जाए, उस इंसान को तोड़ के, उस इंसान को बंद करवा के आप अल्टरेशन, मॉडिफिकेशन करके दूसरा चीज जन्म दे दो, ये भी आपको अलाउड नहीं है। जो जिसका इनोवेशन है उसके, आपको उस सामान में अल्टरेशन, उसको खराब करके, बिगाड़ करके आप ये नहीं कहोगे कि ये उसने बिगाड़ा है। समटाइम्स क्या होता है कि मैंने एक चीज बनाई, उसमें मैंने किसी और इंसान ने वल्गैरिटी ऐड कर दी, तो नाम तो मेरा बिगड़ेगा ना। तो उस चीज से बचाव के लिए भी क्या है? राइट टू इंटीग्रिटी है। सामने वाले उस चीज को हैम्पर नहीं कर सकता। फिर बात करते हैं नेचर ऑफ कॉपीराइट पे। क्या है? टेरिटोरियल राइट है। कॉपीराइट अप्लाइज विद इन अ कंट्री बट थ्रू ट्रीटीज, बर्नेट, ट्रिप्स गेट्स इंटरनेशनल प्रोटेक्शन। है टेरिटोरियल राइट, लेकिन उसको इंटरनेशनली भी प्रमोट मिला है, क्योंकि बर्न्स और ट्रिप्स के अगर आप सिग्नेटरी हो तो। नेगेटिव राइट है। नेगेटिव राइट कैसे है? इट अलाउज टू ऑथर टू स्टॉप
others from the copyright and misusing the others. दूसरे इंसान को वो क्या कर रहा है, स्टॉप कर रहा है उसको कॉपी करने से. मैंने मोबाइल बनाया तो उस मोबाइल का दूसरा इंसान कॉपी करके अपना नाम ना बना दे, उस चीज का भी प्रोटेक्शन उसको दी गई है. प्रोप्राइटरी राइट है. द ऑथर कैन सेल, लाइसेंस, ट्रांसफर कॉपीराइट. सेल कर देगा, लाइसेंस में दे देगा कि ठीक है तुम काम करो, बस मुझे रॉयल्टीज चाहिए. बंडल ऑफ राइट है. राइट, नो, नॉट अ सिंगल राइट, मेनी राइट्स टुगेदर. रिप्रोडक्शन करने का, डिस्ट्रीब्यूशन करने का, ब्रॉडकास्ट करने का. ऑटोमेटिक राइट है कि जब उसने बनाया, क्रिएट किया, उसके पास कॉपीराइट प्रोटेक्शन आ गया. लिमिटेड ड्यूरेशन क्या है, 60 ईयर्स है. फिर आप उसको क्या करोगे, उसको फिर रिन्यूअल कराना पड़ता है. स्कोप देखिए, हाउ फार कॉपीराइट प्रोटेक्शन एक्सटेंड. प्रोटेक्शन जो है ना एक्सप्रेशन पे है, आइडियाज पे नहीं है. मैंने सैमसंग गैलेक्सी A35 का मोबाइल बनाने का सारे प्रोसीजर जान गए, एक पेपर पेन पे लिख दिया, एक ड्राफ्ट कर लिया, बट उसको मैंने एक्सप्रेस नहीं किया तो उस चीज पे प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा. आइडिया ऑफ ए पुअर बॉय बिकमिंग अ रिच इज नॉट प्रोटेक्टेड. द स्टोरी डायलॉग्स एक्सप्रेशंस आर प्रोटेक्टेड. जब आप स्टोरी बोल रहे हो, डायलॉग्स बोल रहे हो, तो उस चीज को क्या है, प्रोटेक्शन है. कहीं आप भाषण दे रहे हो, दैट इज प्रोटेक्शन, दैट इज ऑन अ ड्रामेटिक वर्क. बट आप सोच रहे हो, दिमाग में बना रहे हो एक पोयम, वो चीज प्रोटेक्शन नहीं है. कवर्स ऑल मोड्स ऑफ यूज, बुक्स, टीवी, रेडियो, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग, यूट्यूब, डिजिटल, सारे जगह क्या है, डिजिटली भी प्रोडक्ट है और वर्चुअली तो है ही. ठीक है. प्रोटेक्शन ऑफ एक्सटेंडेड टू द डिजिटल वर्क, आपको मैंने बताया ये. इंटरनेशनल प्रोटेक्शन भी है, बर्ने कन्वेंशन है, ट्रिप्स, इंडिया वर्क्स आर प्रोटेक्टेड एब्रॉड. आप अपनी कंट्री में कोई चीज़ बनाए हो तो दूसरे कंट्री में आपका वायलेशन नहीं हो सकता, आपकी कॉपीराइट को हैम्पर नहीं किया जा सकता. एक्सेप्शन लिमिटेशन है, फेयर डीलिंग का है. ऐसा नहीं कि किसी ने किसी चीज़ को बना लिया, बस उसको एकदम मोनोपोली जनरेट कर दिया. अब फर्दर इनोवेशन तो हो ही नहीं सकता है. फेयर डीलिंग का कॉन्सेप्ट है. अगर मानने के लिए आपने कोई आर्टिकल पब्लिश किया है तो आप जाहिर सी बात है नहीं चाहोगे कि वो चीज़ क्या हो कि आपका कोई कॉपी करके कोई और लिख दे और कोई और पब्लिश कर दे. तो फेयर डीलिंग का कॉन्सेप्ट है. ऐसा नहीं कि ऑथर जो है ना उस चीज़ पे विदम लगा दे कि इसको कोई देख नहीं सकता. प्राइवेट यूज़ के लिए है, कोई रिसर्च के लिए देख सकता है, कोई क्रिटिक्स के लिए दे सकता है, कोई रिव्यू के लिए दे सकता है. दैट इज़ अ फेयर डीलिंग कॉन्सेप्ट. फेयर डील कर रहे हैं हम, फेयर ऑथर्स के वर्क को फेयरली डील कर रहे हैं. मतलब उस चीज़ को हम पढ़ने के लिए. अब स्कूल्स में क्या है, अब बच्चा पढ़ेगा नहीं, आप ऑथर्स अगर ऐसी चीज़ लगा दे तो फिर वायलेशन हो जाएगा ना. वायलेशन किसका हो जाएगा, वायलेशन नहीं होगा, एक तरह से नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा. स्कूल्स में बच्चे हैं, उनको पढ़ने के लिए हम सारे ऑथर्स बड़े बड़े लेके अब बंद कर दें, कोई देख ही नहीं पाएगा. तो यहाँ क्या हुआ, कंपटीशन क्रिएट हो गया. वहाँ पे नो डोर ऑफ इनोवेशन हो गया, कोई डोर ही नहीं बचा कि इनोवेशन बच्चा कर सके, पढ़ सके उस चीज़ को. तो ये फेयर डीलिंग के लिए, करंट इवेंट्स को देखने के लिए हम कर सकते हैं. टीचर एंड क्लासरूम में यूज़ किया जा सकता है. ठीक है. प्रोटेक्शन अगेंस्ट द प्राइवेसी, प्राइवेसी की भी बात की है. कॉपीराइट प्रोटेक्शन क्या है, कॉपीराइट एक्ट, सिविल, क्रिमिनल, फाइन, इम्प्रिजनमेंट, इंजंक्शन, डैमेजेस. इंजंक्शन क्या होता है, परमानेंट एक टेम्परेरी कोर्ट सोल्यूशन दे सकती है कि अगर आपके कोई कॉपीराइट चुरा रहा, तो कॉपीराइट वर्क को आपको चुरा रहा है तो वहीं पे उसको इंजेक्ट कर, वहीं पे स्टॉप कर देंगे. इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, कॉपीराइट अलाउज अ क्रिएटर टू अर्न मनी, लाइसेंसिंग, असाइनमेंट, रॉयल्टीज, परफॉर्मेंस राइट. ठीक है. ये सारी चीज़ें क्या हुई, ये आपकी ये सब चीज़ें क्या है, नेचर, सब्जेक्ट मैटर, स्कोप. ठीक है. ये सारी चीज़ें आपकी खत्म हुई. अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो.